यहाँ कहानी का हिंदी अनुवाद है। सूर्य वाराणसी की हलचल भरी सड़कों पर अस्त हो रहा था। भीड़ भाड़ वाले घाटों पर नारंगी रंग की गर्म रोशनी पड़ रही थी। ये वर्ष 1550 था और शहर व्यापारियों की आवाजों, धूप की सुगंध और दूर से सुनाई देने वाले मंत्रों के जाप से जीवन था। एक छोटी तंग गली में शिवाजी नामक एक युवा लड़का अपने गुरु दादोजी कोंडदेव, एक बुद्धिमान और अनुभवी योद्धा को ध्यान से सुन रहा था। दादोजी शिवाजी को युद्ध कला सिखा रहे थे, तलवारबाजी की बारीकियों से लेकर घेराबंदी युद्ध की रणनीतियों तक। शिवाजी एक तेज सीखने वाला था और उसके गुरु उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की आग को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। जब वे घाटों के किनारे चल रहे थे तो शिवाजी का मन अपने परिवार की विरासत की ओर भटक गया। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के दरबार में एक सम्मानित सरदार थे, लेकिन शिवाजी की योजनाएं बड़ी थी। उन्होंने विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त एक मराठा साम्राज्य बनाने का सपना देखा था। वर्ष बीतते गए और एक कुशल योद्धा और नेता के रूप में शिवाजी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अपने वफादार अनुयायियों का एक समूह इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें उनके भरोसेमंद सलाहकार तानाजी मालुसरे और उनके वफादार अंगरक्षक जीवा महाला शामिल थे। साथ मिलकर उन्होंने बीजापुर सल्तनत को चुनौती देने और अपना राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया। उनका पहला लक्ष्य तोरना का किला था, जो पुणे और बीजापुर के बीच व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने वाला एक रणनीतिक गढ़ था। शिवाजी और उनके आदमी रात के अंधेरे में किले के पास पहुंचे, चुपके और चालाकी का उपयोग करके सल्तनत के गार्डों से बचते हुए। जैसे ही वे दीवारों पर चढ़े, शिवाजी के भरोसेमंद सेनापति तानाजी मालुसरे ने किले के लेआउट के अपने ज्ञान का उपयोग करके अंधेरे रास्तों में उनका मार्गदर्शन किया। एक बार अंदर उन्होंने जल्दी से सल्तनत की सेनाओं को हराया और किले पर अपना अधिकार जमा लिया। ये जीत एक महत्वपूर्ण जीत थी और एक शानदार सैन्य रणनीतिकार के रूप में शिवाजी की प्रतिष्ठा पूरे क्षेत्र में फैल गई। अगले कुछ वर्षों में शिवाजी और उनके आदमियों ने बीजापुर सल्तनत को चुनौती देना जारी रखा, प्रमुख किलों और क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। रास्ते में उन्हें झटके और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन शिवाजी के नेतृत्व और दूरदृष्टि ने उन्हें प्रेरित और केंद्रित रखा। जैसे जैसे मराठा साम्राज्य बढ़ता गया, शिवाजी ने मुगल साम्राज्य की ओर ध्यान दिया, जिसने सदियों से भारत में अपने क्षेत्रों का विस्तार किया था। वह जानते थे कि मुगलों के साथ एक मुकाबला अपरिहार्य था और उन्होंने आगे की लड़ाई के लिए अपनी सेना तैयार करना शुरू कर दिया। शिवाजी के मराठा साम्राज्य और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के बीच एक ऐतिहासिक टकराव की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। भारत का भाग्य अधर में लटका हुआ था और शिवाजी भारत को स्वतंत्र बनाने की अपनी दृष्टि के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। वर्ष 1674 था और शिवाजी को मराठा साम्राज्य का राजा ताज पहनाया गया, जो भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। उनकी विरासत पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी और उनका नाम बहादुरी, चालाकी और दूरदर्शिता का पर्याय बन जाएगा। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, शहर को एक गर्म सुनहरी रोशनी में नहला दिया। शिवाजी अपने किले की प्राचीर पर खड़े होकर अपने विशाल साम्राज्य के विस्तार को देख रहे थे। वो जानते थे कि आगे चुनौतियां होंगी, लेकिन वह उनका सामना करने के लिए तैयार थे। मराठा साम्राज्य का जन्म हुआ और भारत फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। शिवाजी की विरासत उनकी सैन्य विजयों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया और कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया। एक स्वतंत्र भारत के लिए उनका दृष्टिकोण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है और उनका नाम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। यह कहानी 2 दशकों से अधिक फैली हुई है और एक स्वतंत्र भारत की अपनी दृष्टि के प्रति शिवाजी के अटूट समर्पण का प्रमाण है। उनकी बहादुरी, रणनीतिक सोच और नेतृत्व ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति बना दिया है और उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है।